जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विलोम शब्द का एक लिस्ट जो प्रोवाइड करने की बात आपको बताई गई थी, तो अब हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो इसके पहले 120 प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या भी दी गई है। अब जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें हम 2 से 3 पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्मुखी का क्या होता है विलोम शब्द, बहिर्मुखी। अंतरंग का क्या होता है, बहिरंग। अथ का इति, अमावस्या का पूर्णिमा। अतीत का भावी। अशक्त है तो सशक्त है। अज्ञ का विज्ञ, याद रखिएगा, अज्ञ का विज्ञ या अज्ञ का अभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अध, अध का ऊर्ध्व या ऊपरी दोनों होता है। अघ का अनघ। अघि का नीरघ। अंधकार का प्रकाश। अमीर गरीब। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। आमिष का निरामिष। अनिवार्य का ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक, निवार्य तीनों होता है, याद रखिएगा। अग्रज का अनुज। अनाथ का सनाथ। आदान का प्रदान। आदि का अंत। अवनि का अंबर। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। अधम का उत्तम। अग्नि का जल। अगम का सुगम। अग्र का पश्च। अल्पज्ञ, जो थोड़ा बहुत जानता हो तो उसका बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अल्प का अति या प्रचुर। अर्जित का अनर्जित। अवशेष का निःशेष। अमर का मर्त्य। अपव्यय का मितव्यय। अनुकूल का अनुकूल या फिर प्रतिकूल। देखिए, अनुकूल या प्रतिकूल दोनों होता है, याद रखिएगा। अधिकृत का अनधिकृत। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष। परोक्ष अगर आएगा तो अपरोक्ष या प्रत्यक्ष, एक ही बात है। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम। अधिमूल्यन का अवमूल्यन। अशुभ का शुभ। अनुग्रह का विग्रह। संधि का विग्रह। अमृत का विष। अश्लील का श्लील। असित का सित। अनुराग का विराग या द्वेष। अकाल का सुकाल। अक्षत का विक्षत या शत। अधुनातन का पुरातन। अर्वाचीन का प्राचीन। अर्जन का व्ययन। अवर का प्रवर। अल्पायु का चिरायु या दीर्घायु। अभिशाप का वरदान। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। असूया का अनसूया। अल्पभाषी का बहुभाषी। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अबला का सबला। अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा, दोनों बोल सकते हैं। अवेक्षा का अनवेक्षा। अवनत का उन्नत। अथक का थक। असली का नकली। अर्पित का ग्रहित। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। असीम का जिसकी कोई सीमा न हो, ससीम या सीमित। अनंत का भी शांत या ससीम, सीमित। अंत का आदि अनंत। अनुनासिक का निर्नुनासिक। अपेक्षित का अनपेक्षित। अधूरा का पूरा। अत्यंत का अनत्यंत। अर्पित का ग्रहित। अर्पण का ग्रहण। अतल का वितल। अकंटक का कंटकीत। अकंटक का कंटकीत, ध्यान रखिएगा। अंधकार का प्रकाश। अधर्म का सधर्म। उसके बाद अधर्म का धर्म भी होता है। अधर्म का सधर्म भी होता है। अंकुश का निरंकुश। आक्रमण का प्रतिरक्षा। अतिथि का अतिथेय। आत्मनिर्भर का परजीवी या अनुजीवी। अंदर का बाहर। अतिक्रमण का अनतिक्रमण। अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन। अधिकृत का अनधिकृत। अनुभूत का अननुभूत। अहिंसा का हिंसा। अभिज्ञता का अनभिज्ञता। अनुशासित का अनुशासनहीन। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। अभिमानी का निर्भिमानी। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अंगीकरण का अनंगीकरण। अथ का अनर्थ। अत्यधिक का अत्यल्प। अत्यल्प या फिर स्वल्प, याद रखिएगा। अधिकता का अल्पता। अनुग्रह का विग्रह। अग्नि का जल। अति का अल्प। अल्प का बहु अधिक, कुछ भी हो सकता है, बहु भी हो सकता है। अपसरण का अभिसरण। उसके बाद है अनुरूप का प्रतिरूप या अनुरूप। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। अटल का चंचल या डावाडोल, ये भी हो सकता है। अंशतः का पूर्णतः। अभ्यस्त का अनभ्यस्त। अभ्यास का अनभ्यास। अन्वय का अनन्वय। अन्वित का अनन्वित। अन्विति का अनन्विति। अपराधी का निरपराध। अपराधी का निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा वर्तनी में भी। अभिमानी का निर्भिमान। उसके बाद अमित का परिमित। अहर्ता का अनहर्ता। अविच्छन्न का विच्छन्न। अवकाश का अनवकाश। अनुरक्त का विरक्त। अनुरक्ति का विरक्ति। अपनापन का परायापन।
अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिमुख का प्रतिमुख, अरुचि का सुरुचि, अवलंब का निरालंब, अवलंबित का अनवलंबित, अपव्यय का मितव्यय, अल्प प्राण का महाप्राण, आरोह का अवरोह, आदान का प्रदान, आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आवर्तक का अनावर्तक या विवर्तक, आसक्त का अनासक्त या विरक्त, आहार का निराहार, आवर्षण का अनावर्षण, आगामी का विगत, आत्मा का परमात्मा, आकलन का विकलन, आस्था का अनास्था, आवेशित का अनावेशित, आश्रित का अनाश्रित, आवरण का नावरण, आरोहण का अवरोहण या अनारोहण, आकर्षित का प्रतिकर्षित, आकर्षित का प्रतिकर्षित ध्यान रखिएगा, आस्तिक का नास्तिक, आद्य का अंत्य, आर्द्र का शुष्क या फिर आर्द्र का अनार्द्र भी होता है। आध्यात्मिक होता है, याद रखिएगा, आध्यात्मिक नहीं होता है, जिसका भौतिक या सांसारिक विलोम शब्द होता है। आदान का प्रदान हो जाएगा, आयात का निर्यात, आरोह का अवरोह, आरोह चढ़ना अवरोह उतरना, आकार का निराकार, आय का व्यय, आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आमिष का निरामिष, आकृष्ट का विकृष्ट, आकाश का पाताल, आतिथ्य का भर्त्सना, किसी की अतिथि की आप सत्कार कर रहे हैं, आतिथ्य हो रहा है, और किसी की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना होता है। आर्तव का अनार्तव, आग्रह का दुराग्रह, आकाश का पाताल या पृथ्वी दोनों होता है। आकलन का विकलन, आगमन का गमन, आस्तिक का नास्तिक, आवर्तक का नावर्तक, आहूत का नाहूत, आधुनिक का प्राचीन, आदि या आरंभ का अंत, आपत्ति का संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति, आशा का निराशा, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, या आकर्षण का अनाकर्षण भी होता है। आकर्षक का विकर्षक या अपकर्षक या अनाकर्षक, आज़ादी का गुलामी, आरूढ़ का अनारूढ़, याद रखिएगा र पे बड़ी ऊ की मात्रा है। आवृत्त का अनावृत्त, आवृत्त का अनावृत्त, आश्रित का अनाश्रित, आवाहन का विसर्जन, आविर्भूत का तिरोभूत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आच्छादित का अनाच्छादित, आवरण का अनावरण या निरावरण, आद्रित का अनाद्रत, निराद्रत या फिर तिरस्कृत, आचार का अनाचार, आवेशित का अनावेशित, आधार का निराधार या आधेय, आलंब का निरालंब, आहार्य का अनाहार्य, आहत का अनाहत, आवाहन का विसर्जन, आवास का प्रवास, आवर्षण का अनावर्षण, आहार का निराहार, आगमन का गमन या निर्गमन, आगमन का प्रस्थान, आवश्यक का अनावश्यक। उसके बाद देखिए इप्सित का अनिप्सित होता है, ईद का मुहर्रम, ईशान का नैऋत्य, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी आपको कोण बताया गया था। ईशान कोण, नैऋत्य कोण क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट यानी उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम। श्री गणेश का इतिश्री, इकाई का दहाई, इच्छा का निक्षा, इक्षुक का निक्षुक, इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट, इच्छित का निश्चित या अनचाहा, ईश्वर का निश्वर, ईश्वरवादी का निश्वरवादी, ईमानदार का बेईमान, ईमानदारी का बेईमानी, उन्मूलन का रोपण, उन्मिलन का निमिलन, याद रखिएगा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। उन्मूलन होगा तो रोपण, उन्मिलन होगा तो निमिलन। उन्मिलन लिखा होगा तो जल्दबाजी में रोपण मत मार दीजिएगा, ठीक। उत्कर्ष का अपकर्ष, उर्वर का अनुर्वर या ऊसर, उर्वरा का ऊसर, उर्वर का बंजर, उत्तरीय का अधोवस्त्र, याद रखिएगा, उत्तरीय का अधोवस्त्र, उन्मुख का विमुख, उत्थान का पतन, ऊर्ध्व का अधः, उम्मीद का मायूसी, उत्तर का दक्षिण, उपार्जित का अनुपार्जित, ऊपर का नीचे, उन्नत का नत या अवनत, उन्नति का अवनति, उद्दात का अनुदात, उग्र का सौम्य, अपत्यका का अधिका, उपयोग का दुरुपयोग या अनुपयोग, उपयोगी का निरुपयोगी या अनुपयोगी, उपमेय का अनुपमेय, उचित का अनुचित, उपेक्षा का अपेक्षा, उद्धत का विनत विनीत या सौम्य, उद्यमी का निरुद्यम या आलसी, उद्यम का आलस्य, उद्धत का यहाँ देखिएगा उद्धत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुद्धत। ये देखिए यहाँ पे इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्धृत का अनुद्धृत, उत्पत्ति का विनाश या नाश, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायन, उपचार का अपचर या फिर अपचार या अनुपचार, उद्दंड का विनम्र, उपचय का अपचय, उद्घाटन का समापन, उदार का अनुदार, उपादेय का अनुपादेय,
उपमेय का उपमान, उत्तम का अधम या अनुत्तम, उपसर्ग का प्रत्यय, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उपकार का अपकार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उच्च का निम्न, उज्ज्वल का धूमिल, उदय का अस्त, उद्देश्य का निरुद्देश्य, उपजाऊ का अनुपजाऊ, उद्भव का अवसान, उद्गम का विलय, उद्भूत का अनुद्भूत, याद रखिएगा उद्भूत का अनुद्भूत, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपस्थित का अनुपस्थित, उल्लास का विषाद, रित का अनृत, रिद्धि का विपिन्न, विपन्न हो जाएगा, रिद्धि का विपन्न, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋजु का वक्र, ऋजु का अर्थ होता है सीधा सरल, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, इसलिए श्री गणेश जी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वक्रतुंड महाकाय, यानी कि उनकी जो सुंड है वो थोड़ी मुड़ी हुई है और वो बड़े शरीर के बड़े उनका आकार है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। एकाधिकार का अनेकाधिकार, एकाग्र का चंचल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एकत्र का विकीर्ण, देखिए एकत्र करना, विकीर्ण फैलाना, एक का अनेक, एकता का अनेकता, एड़ी कहते हैं ना एड़ी चोटी का दम लगाना, ऐषणा का अनैषणा, एक ईश्वरवाद का बहुदेववाद, एकांगी का सर्वांगीण, एकांकी का अनेकांकी, एकार्थक का अनेकार्थक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ऐहिक का पारलौकिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐक्य का अनैक्य, ओजस्वी का कांतिहीन या निस्तेज, औचित्य का अनौचित्य, औषधि का अनौषधि, औदार्य का अनौदार्य, औपचारिकता का अनौपचारिकता, औरस का जारज या दत्तक दोनों होता है, याद रखिएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कटु का मधुर, क्रय विक्रय, कर्कश इसका हो जाएगा मृदुल, कौटिल्य का आर्जव, कौटिल्य का क्या हो जाएगा आर्जव, कृश का हृष्टपुष्ट, कल्पित का अकल्पित या यथार्थ, यथार्थ का कल्पित या आदर्श, कुशाग्र का मंद, कदाचित का सदैव या सदा, कथित का कथित, कथ्य का कथ्य, कटुभाषी का मृदुभाषी, कुख्यात का विख्यात, कुकर्म का सुकर्म, कुसुम का वज्र, कृपा का कोप या कृपा, कृपा का अवकृपा, क्लिष्ट का सरल, क्रिया का प्रतिक्रिया, कंपित का कंपित, कापुरुष का पुरुषार्थी, कुल्टा का पतिव्रता, कृत्रिम का प्रकृत या अकृत्रिम दोनों होता है, नैसर्गिक भी होता है। कृत्रिम का देखिए नैसर्गिक, स्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक, उसके बाद प्रकृत या अकृत्रिम चारों होता है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण का शुक्ल या श्वेत दोनों होता है। काल्पनिक का कल्पनातीत, जो कल्पना से भी परे हो, काल्पनिक है कल्पनातीत। करुण का निष्ठुर, कुटिल का सरल, कर्मण्य का अकर्मण्य, केंद्रीय का परिधीय, कुशल का कुशल, कपूत का सपूत, उसके बाद कुपुत्र का सुपुत्र, कलुष का अकलुष या निष्कलुष, कर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, कर्मठ का आलसी, कुरूप का सुंदर या सुरूप, कुसंग का सुसंग, क्रमबद्ध का क्रमहीन, कर्तव्य का कर्तव्य, कार्य का कार्य, कुकृत्य का सुकृत्य, कर्म का निष्कर्म या कर्म, कपटी का निष्कपट या निश्चल। उसके बाद ये फाइनल पेज पे हम लोग आज के आते हैं। कृपण का, कृपण है कंजूस है, दानी उदार, कृपण का दाता भी होता है, कृपणता का उदारता होता है। क्रूर का दयालु या क्रूर, कलयुग का सतयुग, काट्य का अकाट्य, कर्ता का कर्ता, कीर्ति का अपकीर्ति, कलंकी का निष्कलंकी, कलंकित का निष्कलंक, कामयाब का नाकामयाब, कुलीन का अकुलीन, कृत का अकृत, कुप्रथा का सुप्रथा, कृष्ट का अकृष्ट, कोमल का कठोर या परुष, खंडन का मंडन, खाद्य का खाद्य, खंडित का खंडित, खूबसूरत का बदसूरत, ख्यात का कुख्यात, खगोल का भूगोल, खरीद बिक्री, खरा का खोटा, खरीदना का बेचना, खग का मृग, खल का सज्जन या साधु, खेचर का भूचर, खेचर का भूचर होता है, ध्यान रखिएगा ये वाले। खेत का हर्ष या प्रसन्नता, गौरव का लाघव, गरिमा का लघिमा, गृहित का त्यक्त, देखिए त्यक्त या अर्पित दोनों होता है, तो त्यक्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौड़ का प्राथमिक प्रधान या प्रमुख, गति का मंद, गमन का आगमन, गाढ़ा का पतला, ग्रहण का त्याग परित्याग या अर्पण, गुरु का शिष्य, गुरु का लघु, देखिए जब गुरु है र पे छोटी यू की मात्रा है तो गुरु शिष्य होगा, और गुरु है मतलब बड़ा तो लघु। गाफिल का कामिल, ये भी ध्यान रखिएगा। गगनचुंबी का तल स्पर्शी होता है,
ये भी इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र का राजतंत्र, गृहस्थ का सन्यासी या ब्रह्मचर्य, गण्य का अगण्य या नगण्य, गुप्त रखना प्रकट करना। उसके बाद हो जाएगा गरल का सुधा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुण का दोष या अवगुण, गत का आगत या प्रत्यागत, ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य, ग्रस्त का मुक्त, ज्ञेय का अज्ञेय, गुणाढ़ का गुणहीन, गोचर का अगोचर, गीला का सूखा, गहरा का छिछला या उथला दोनों होता है। गंभीर का गंभीर, वाचाल, वाचाल का अर्थ आप पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चंचल। गुड़ का अगुड़, गोरी का सांवली, ग्रीष्म का शरद या शीत, शीत दोनों होता है। गलत का ठीक या सही। घात का प्रतिघात, ऋणात्मक का धनात्मक, घातक का रक्षक, घरेलू का बाहरी, जंगली वन्य, घटित का घटित, घोषित का घोषित, घृणा का प्रेम स्नेह, घोष का अघोष निर्घोष, घर का बेघर बाहर, घाटा का मुनाफा, चपला का गंभीर, चिकना का खुरदरा, चिंतन का चिंतन, आघात का प्रतिघात, चेतन का चेतन या जड़, चुस्त का ढीला या लचर, चिरंतन का नश्वर, चिरायु दीर्घायु का अल्पायु, चिरायु का स्वल्पायु, चिंत्य का चिंत्य। उसके बाद चिंतनीय का अचिंतनीय, चर्चित का चर्चित, चोर का साधु या साह, चिंतित का चिंतित, चंचलता का स्थिरता, चंचल का अचंचल या स्थिर, चरित्रवान का चरित्रहीन, चाहा का अनचाहा, चित्र का विचित्र, च्युत का संयुक्त, चारु का अचारु, चल का अचल, चिरंजीवी का अल्पजीवी, चर का अचर, छली का निश्चल, छाह का धूप, छूत का अछूत, छाया का आतप या धूप दोनों होता है, ध्यान रखिएगा, छाया का आतप भी होता है। छिन्न का संलग्न, ये भी याद रखिएगा, छिन्न का संलग्न, छिछला का गहरा, छोटा बड़ा, जय का पराजय, जड़ का चेतन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जीत हार, ज्वार भाटा, जटिल का सरल, जागृति, जागृति का सुषुप्ति, जागरण का स्वप्न निद्रा या सुषुप्ति, और जागृत का सुषुप्त, ये जागृत नहीं ऐसे लिख लीजिए इसको, जागृत, जागृत मत लिखिए, जागृत ज़्यादा शुद्ध वर्तनी है, जब वर्तनी में पढ़ेंगे तो जागृत शब्द ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जागृत का सुषुप्त या सुप्त, जल का थल, जारज का औरस, जातीय का विजातीय, ज्योति का तम, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, जीवित मृत, ज्वलन का शमन, ज्वार भाटा, जाति विजाति, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त अजितेंद्रिय, और ठीक है, इंद्रियासक्त या अजितेंद्रिय, जीर्ण का अजीर्ण, ज्योतिर्मय का तमस या तमोमय, जय का अजय, जवानी का बुढ़ापा, जोड़ का घटाव, जर्जर का दृढ़, जाना का ठहरना या रुकना, झंकृत का निस्तब्ध, झोपड़ी का महल, झीना का गाढ़ा, झगड़ा का शांति, झगड़ालू का शांत, और टल का अटल। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग ट के बाद से शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आपका पूरा हिंदी अगले 1 महीने में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए, कई बार वीडियोस आएंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, हैंड रिटेन रूप में होगा, वो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। जो भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप पे आप लोगों को सारी पीडीएफ्स मिलेगी, फ्री में मिलेगी। जो भी वीडियो पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे सब मिल जाएंगे आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी त्रुटि है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।